ना कहता है पहचान बना के ऐसी छोड़ेंगे, पहचान बना के ऐसी छोड़ेंगे कि मौत को आने से भी पहले मैं आई कमिंग सर बोलना पड़ेगा। ये आपका 2024 में हुए टेस्ट एग्जाम का क्वेश्चन पेपर हम एकदम फ्री हो गए हैं। अब आपके लिए हम हमेशा वीडियो अवेलेबल करते रहेंगे। 2024 का ये क्वेश्चन पेपर है, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन क्लास 10th का, क्लास 12th के भी हम लेकर आएंगे दूसरे वाले आईडी पे। ये क्वेश्चन बुकलेट सेट कोड है जो 1 होता है, मैथमेटिक्स कंपलसरी जो सबके लिए अनिवार्य होता है। यहाँ पर सब्जेक्ट कोड 210 है, ठीक है। क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर भी 210 है, ये कॉपी नंबर है, याद करके रखिएगा, क्वेश्चन नंबर है। इसमें टोटल जो है आपका 100 गो ऑब्जेक्टिव होगा, 30 गो 2 नंबरी होगा और 8 गो आपका 5 नंबरी होगा, 5 अंक का। टोटल प्रिंटेड पेज 48 गो रहता है। तो फुल मार्क्स आपका 100 नंबर के होगा, ठीक है ना। टाइम जो आपको दिया जाता है 3 घंटा 15 मिनट दिया जाता है। इसका कुछ इंट्रोडक्शन ऑफ द कैंडिडेट, कुछ रिस्ट्रक्शन है जिसको बच्चों को ध्यान में रखना चाहिए, क्या क्या चीज को हमें इस्तेमाल करना है और किसका किसका इस्तेमाल नहीं करना है। आज हम लोग सारे क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग वास्तविक संख्या को देखेंगे जो क्लास 10th का पहला चैप्टर है, रियल नंबर, इसका इंट्रोडक्शन है। देखिए खंड 2 प्रकार का होता है, खंड अ है और आप 2 नंबर के जब क्वेश्चन निकालेंगे ऑब्जेक्टिव के बाद, जब सब्जेक्टिव आप निकालेंगे तब आपको खंड क्या मिलेगा, खंड ब मिलेगा शायद, हाँ देखिए खंड आपके ब मिलेगा, सेक्शन बी। यहाँ से आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 30 को क्वेश्चन रहता है जिसमें से 15 को क्वेश्चन को आपको कंपलसरी जवाब देना होता है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, ठीक है। उसी प्रकार आपके 30 क्वेश्चन के बाद आपका लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन होते हैं, 38 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिनमें से 8 गो में किन्हीं 4 प्रश्नों के जवाब देंगे तो 4 पंचे 20। आइए हम लोग देखते हैं कि पहली चैप्टर में से कौन कौन सी क्वेश्चन पूछी गई है। ये तो शुरू से आपको ऑब्जेक्टिव है, ये 3 नंबर चैप्टर का है, ये सब 3 नंबर चैप्टर क्वेश्चन एकदम आपके एग्जाम में लाइन बाय लाइन नहीं होगा, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। इसलिए चोरी मारने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है, ना तो गलती हो जाएगा। अगर जो आप मिला के भी बनाते तो उतना छूट नहीं मिलता है। अगर जो मान लीजिए धोखा से कभी आपको मौका मिल भी गया तो खोजते खोजते आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, मैथ में समय ही कम जाएगा, समझे कि ना समझे। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव पहला चैप्टर का आपका नहीं है, त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव रहा, ये सब वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल का है, ये सब द्विघात समीकरण का है। आइए देखते हैं कि पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आपको कहां से प्राप्त होता है। ये आप देखिए, ये आप ध्यान से देखिए कि आपका क्वेश्चन नंबर 81 से पहला चैप्टर आपका स्टार्ट हुआ है, क्वेश्चन नंबर 81 से। इसको आप ध्यान से देखिएगा तो 2.1 जैसा का तैसा है, 1 3 है, 1 के डबल 1 कर दिया गया है, ट्रिपल 1 कर दिया गया है, फिर 4 को 1 कर दिया गया है 3 के जगह, और आपको पूछ रहा है कि कौन सी संख्या। तो आइए 81 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका। 82 नंबर क्वेश्चन है परिमेय संख्या को गुणनफल के बारे में पूछ रहा है। यहाँ पर 0.57 पर बार के सिंप्लीफाई करना है, आसान तरीका करना है। उसके बाद 84 नंबर क्वेश्चन आपका नहीं है। उसके बाद 85 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा आपको सिंप्लीफाई करके परिमेय डिसाइड करना है, पी अपन क्यू के फॉर्म में लिखना है। लसा मसा दिया है, एक संख्या दिया है तो दूसरी संख्या के बारे में पता लगाना है। फिर उसके बाद ए बराबर बी की प्लस आर में कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको सॉल्व करेंगे। फिर धनात्मक पूर्णांक है तो इसको देखेंगे। उसके बाद आपको शांत में से भी क्वेश्चन आया हुआ था, मैंने जो बच्चा को बताया टोटल के टोटल क्वेश्चन उनकी बार टकरा गया। आइए सबका सोल्यूशन देखते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ये आपका एक अपरिमेय संख्या होगा क्योंकि डॉट डॉट है। ये रेकरिंग वाले क्वेश्चन में मतलब कि बार बार रिपीट कर रहा है एक, जिसका कोई अंत नहीं है, उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। कहता है एक परिमेय संख्या लीजिए और एक अपरिमेय संख्या लीजिए और उसका गुणनफल। तो मान लीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या और √4 एक परिमेय संख्या, दोनों के गुणनफल करके देखिए तो √4 का वर्गमूल निकल जाएगा, लेकिन √3 रूटे में फंस गया, तो इसलिए एक अपरिमेय 2√3 आपका एक अपरिमेय संख्या हो गया, जो बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए आपको रिकरिंग हटाना है, तो आप जानते हैं कि 57 रेकरिंग हटाइएगा, दशमलव के बाई साइड में जितना अंक होगा उसको घटा लेते हैं। और रेकरिंग वाले क्वेश्चन में क्या होता है, तो रेकरिंग के अंदर आपको जितने भी अंक है उतने बटे के नीचे 9 लिखते हैं। 2 गो अंक है तो बटा के नीचे आपको 2 गो 9 लिखना है। 57 में से 0.57 है बटा 99। आप जानते हैं कि 19 3 कितना हो जाएगा 57 और 33 तिहाई 99, तो 19 बटा में आपका 33 आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना है, ए है। इसको आप सोल्यूशन कीजिए, ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को सोल्यूशन आपको करना पड़ेगा। ये सबको यहाँ पर माइनस है तो गुना करा दिए, -3 हो जाएगा आपका, आप प्लस में माइनस रूट अंदर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, साथ में जोड़ भी दीजिए -4 रूट अंदर 5 और -1 रूट अंदर 5, तो कितना हो जाएगा -5 रूट 5 हो जाएगा, ठीक है। -3 या -4, -3 जैसे कि कैसे हो गया, -3 में से -4 को करिएगा तो कितना हो जाएगा माइनस गुने माइनस, और इसको करने के बाद प्लस देगा तो +1, और आपको सोल्यूशन करने के बाद मिलेगा 3 1 4, जो पी बटा क्यू के रूप में प्राप्त हो रहा है, इसलिए एक परिमेय संख्या। इसको ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को।
इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा तो कुछ आपको बात समझ में आएगा। तो इसको ना पी बटा क्यू के रूप में लिखना आता है। दशमलव उड़ाइए, दशमलव उड़ा दिए, ठीक है, जीरो का कोई वैल्यू नहीं हुआ। दशमलव के दाहिना साइड में क्या अंक है, 1 2 3 तीन को जीरो काट लिए, 75 पंचे 375 और 200 पंचे 1000, फिर काटे 15 पचे 75, 40 पंचे 200, फिर 5 से काटे 3 पचे 15, 8 पंचे 40, आ गया हमारा 3 बटा कितना 8। क्यू को बटा के नीचे वाला के गुणनखंड के 3 को 2 आया, और 5 पे पावर 0 का मतलब लगा सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या पर पावर 0 होता है तो उसका मतलब कितना होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप के है, ये आपका ऑप्शन ए नंबर दिखाई दे रहा है। अगली आपका क्वेश्चन है कि दो संख्या का मसा 15 दिया है, लसा भी 105 दिया। यदि एक संख्या आपका 5 दिया तो आपसे दूसरी संख्या पूछ रहा है, बहुत आसान है। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा, ठीक है। पहली संख्या हमारा 5 है, दूसरी संख्या हम लोगों को निकालना है। आपका लसा कितना है, 105 था, मसा कितना था आपका 15 था। 5 गुना में इधर गया, भाग में काट दिया, 5 या 15, 105 गुना 3 से करिएगा तो 315 आपको प्राप्त होगा, जो ऑप्शन नंबर आपको सी में दिखाई दे रहा है। बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन पूछा था 2024 के एग्जाम में, समझे कि नहीं समझे, लेकिन हल्का तभी होगा जब आप पढ़िएगा, समझे कि नहीं समझे। यदि भाग एल्गोरिथम फार्मूला दिया है बराबर बी क्यू प्लस आर में, बी का मान 43 दिया है, क्यू का मान 31 है तथा आर का मान आपका 32 है, तो आपको बताना है कि ए का मान कितना होगा। फार्मूला जब दिया तो कहा भरिए, ए बराबर बी क्यू प्लस बी का मान आपका कितना हो गया, बी के मान आपका कितना के बराबर है, तो आपका बी का मान कितना हो गया यहाँ पर 43 हो गया, क्यू का मान आपका 31 हो गया, प्लस में 32 को जोड़ दिए, 43 से 31 में गुना कर दिया तो कितना आ गया 1333, आप 32 जोड़िएगा तो 1365 प्राप्त होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन है कि क्यू एक धन सम पूर्णांक कब होगा, तो धन सम पूर्णांक का मतलब होना चाहिए 2 4 6 8 10 10, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिया है, लेकिन हम कलेक्ट करके 2 क्यू को बना दिए, क्यू की जगह 1 डालिएगा तो 2 एकम आपका 2 प्राप्त हो जाएगा, क्यू, ठीक है। तो आपको सम संख्या प्राप्त हो रहा है, क्यू की जगह 2 डालिएगा तो 2 गुना आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, 4 प्राप्त हो जाएगा। तो यही रूप आपका सम संख्या का होता है, व्यापक रूप। आप अगर ये शांत ढूंढिएगा, शांत दशमलव प्रकार इसमें आपको ढूंढा है, तो शांत कौन है, तो ध्यान से देखिए। 7 का पावर 3 का मतलब होता है 340 जो है ना, ये 7 का घन है, समझे। इसको 3 बारी गुना करिएगा तो इतने मिलेगा, तो इतना से इतना एक मतलब कट गया, तो हमारा 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के दिखाई दे रहा है, तो हमारा सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, शांत हो जाएगा, इसलिए सी नंबर ऑप्शन सही है। ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें हम लोग वास्तविक संख्या का ढूंढते हैं। वास्तविक संख्या तो शुरू में नहीं पूछा गया, इधर कारी देखते हैं, यहाँ पे भी आपका वास्तविक संख्या नहीं है। यहाँ पर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, बहुत हल्का पूछा था, मौसा निकालना था 148 और 185, लेकिन यूक्लिड विभाजन से निकालना था। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन को, आप ध्यान से देखिए, हम इसको सोल्यूशन करके रखे हुए हैं ताकि आपको तकलीफ ना हो, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन के प्रयोग करके इतना इतना का मौसा निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग बड़ी संख्या मान लेते हैं, बड़ी संख्या कितना है 185 है, तथा छोटी संख्या कितना है 148 है। यहाँ पर एक कंडीशन है कि ए के मान बड़ा होना चाहिए किसके मान से, 20 से। उसके बाद छोटी संख्या से बड़ी संख्या में हम क्या निकाल दिए, मौसा निकाल दिए। ध्यान से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मौसा निकाल दिए, समझे कि नहीं समझे। फॉर्मूला था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर b प्लस r 0 लेस देन एंड इक्वल टू r लेस देन एंड इक्वल टू लेस देन b, ठीक है। मसा निकालने के बाद हमारा मसा निकाल देते हैं, तो ये 148 भागा 185 एक मतलब लगाइएगा, ये 37 बच जाएगा। 37 में फिर न कटा पूरा पूरा 148 में भाग लगाइएगा, तो 4 मरतबे लगे, 7 चौका 28 के 8 3 चौका 12 2 14 पूरा पूरा कट गया, शेषफल आपका 0 बच गया। जिसमें भाग लगाते हैं उसको कहते हैं, जिससे भाग लगाते हैं उसको भी कहते हैं, जिसमें भाग लगाने से प्राप्त होता है उसको आर, नीचे जो शेषफल बच जाता है उसको आर। सबको वहां पर फुट कर दिए, ए के मान आपका कितना हो गया 185 हो गया, 148 आपका बी का मान, क्यू का मान, आर का मान, ठीक है। उसके बाद 148 ए का मान, बी का मान 37 हो गया, और क्यू का मान आपका 4 हो गया, और शेषफल 0। जब शेषफल 0 आ जाए तो बी का मान आपका आंसर हो जाता है, तो हमारा आंसर हो गया कितना 37। ध्यान से देखने के बाद आपको पता चले। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, सिद्ध करे कि 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर एक परिमेय संख्या नहीं है, मतलब कि अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया है, स्क्वायर डालिया, बाकी किताब का ही क्वेश्चन है। स्क्वायर हटाइएगा ना तो आपको रूट लग जाएगा, ठीक है। उधर का लेफ्ट साइड में आपको क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। मान लीजिएगा, माना कि ये एक परिमेय संख्या है, जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिखने पर पी बटा क्यू बराबर इतना, दोनों ओर ये स्क्वायर डालिएगा, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट लग जाएगा, फिर ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर लगाइएगा। 4 गो 2 गो 2 नंबरी पूछा था, 4 नंबर गो, या ऑब्जेक्टिव 7 गो, 7 4 11 लगभग 15 नंबर के पूछा जाता है।